हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज नरेन एंड आई एम योर मेंटर फॉर सीयूटी। सीयूटी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गया आप सबके लिए। इंडिया की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पड़ोस की यूनिवर्सिटी है, अगर अच्छी है, वो रेपुटेशन है, रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। डीयू का नाम है, बनारस बीएचयू का हमने नाम सुना है। और भी ऐसी बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज, जिनमें अगर आपको पढ़ना है आफ्टर 12th तो आपको सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा। 3-4 साल हो गए इस एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम का पैटर्न आपने देखा भी होगा। आप 9th 10th 11th 12th, अगर आप 11th 12th में हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम स्टार्ट हो गया आपके लिए ऑब्वियसली। तो सीयूटी एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा पेचीदा है ये। बिकॉज इसमें मतलब दूसरे एग्जाम की तरह, जैसे क्लेट का एग्जाम है, आईपीमेट का एग्जाम है, उसमें ये सब्जेक्ट्स हैं, ये है, फिल करो, काउंसलिंग करो, सिलेक्शन हो गया। समझ गया। इसमें थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। इसके सब्जेक्ट्स को समझना कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इसमें, उनको चूज करना, उनका कॉम्बिनेशन, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं क्या वही सब्जेक्ट देने पड़ेंगे हमें वहाँ पे रियल एग्जाम में, कोई और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट दे सकते हैं हम लोग, ये सब हम पता होना चाहिए। और एक हम लोग काउंसलिंग वाला एक हेल्पलाइन रखेंगे जहाँ पे कि पेरेंट्स बात कर सकते हैं, स्टूडेंट हमें बात कर सकते हैं। ये जो नंबर गिवन है ना आपकी स्क्रीन पे, जरूर कॉल मैसेज करो आप। बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि इतना हम लोग सेशंस कराते थे कि भाई कि एग्ज़ाम में क्या क्या पैटर्न होगा और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मुझे कॉमर्स के साथ मैथ चाहिए नहीं चाहिए, मैंडेटरी है कि नहीं, ड्यू में अगर जाना है तो क्या लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जरूरी है, एंड ऑल दोज थिंग। चलो, तो सी यू टी 2026 को हम टारगेट करके वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे द बेसिक्स ऑफ इट। सी यू टी कंबाइंड, सॉरी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये हमारा, एनटीए कराता है। ठीक है, काफ़ी पंगे भी हुए हैं। अच्छा, एमसीक्यू बेस्ड होता है। स्कूल में हमारा रिटन चलता है, यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड हो, ऑप्शंस वाला रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअली 3 पेपर होंगे, एक लैंग्वेज पेपर रहेगा हमारा, एक रहेगा, और ये दूसरा डोमेन सब्जेक्ट वाला रहेगा, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। तो बेसिकली इन 3 चीज़ों से आपको गुजरना है। पेपर 1, अब इस कई सारी लैंग्वेज हैं, मतलब 13 लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज की लिस्ट अवेलेबल है, मैं अलग से उसके वीडियोस बना दूंगा। उनमें से लैंग्वेज पिक करनी पड़ती है आपको, हिंदी, मराठी, उड़िया, बंगाली, इंग्लिश। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या पिक करते हैं, इंग्लिश, सेफ है जी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे मोस्ट ऑफ यू, तो इंग्लिश आप पिक कर लीजिए, है ना। एक तो यहाँ से पेपर हमारा पिक हो गया इंग्लिश का। ठीक है, एक पेपर, 50 क्वेश्चन होंगे। डोमेन सब्जेक्ट्स, अब आप जो स्कूल में भी पढ़ रहे हैं ना, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, कुछ तो आप पढ़ रहे हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स बोलते हैं। उनका भी टेस्टिंग होती है। अभी ये रूल चल रहा है लेटेस्ट, कि जो आप स्कूल में, स्पेशली डीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि तुम जो स्कूल में अभी पढ़ रहे हो ना, उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे सीयूटी में दीजिए, एग्जाम में। क्योंकि डीयू क्या करता है, आपके स्कूल का और आपका सीयूटी का जो परफॉर्मेंस है, उन दोनों को कंसिडर कर। तो बेसिकली आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं, स्कूल में, वही आप सीयूटी में भी देंगे, डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, 2 से 3 डोमेन सब्जेक्ट्स का पेपर हमें देना चाहिए। एक ये हो गया। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये अपना वो बेसिक वाला हो गया, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, स्टैटिक जीके जो आती है, करंट अफेयर भी आता है, उसको हम लोग बोलते हैं, पहले इसको हम लोग जेनरिक टेस्ट बोलते थे। ठीक है, सीयूटी बोलता था ऑब्वियसली। ठीक है, जनरल टेस्ट, नाउ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, जीएटी। इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके हो गया, इंग्लिश यहाँ से हो गया, और आपके स्कूल के सब्जेक्ट्स ही हो। इन सबको मिला करके बनती है एक यूनिवर्स, सीयूटी का। टॉप कॉलेज में पढ़ना है, अपना फेवरेट सब्जेक्ट से आपको ऑनर्स करनी है, कोई सी भी डिग्री करनी है, आपको बीकॉम करना है या कुछ, तो आपको सीयूटी देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक 50 क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स का रहता है। तो टोटल कितने हो गए, 250 का हो गया, है ना। और नेगेटिव मार्किंग -1 की रहती है। चलिए, अब 5, मतलब मेरा ये मानना है, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं 3 सब्जेक्ट्स ही दे दूं क्या, है ना, या मैं 4 सब्जेक्ट्स का दे दूं, 4 पेपर दे दूं क्या। मैं कहता हूँ मैक्सिमम पेपर देना चाहिए। एक तो लैंग्वेज का देना आपको, दूसरा कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट दीजिए, 4 हो गए, और पांचवा कौन सा होगा, जीएटी। तो 5 पेपर्स देने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर देने से का फायदा ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज में आप फिट हो जाते हैं। कम अगर डोमेन सब्जेक्ट चूज करोगे तो फिर आप कम यूनिवर्सिटी, कम कोर्सेज के सिलेक्ट हो गए ना आप। इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमेन सब्जेक्ट देना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ 5 सब्जेक्ट देना। लैंग्वेज 3 डोमेन्स,
कोई से स्कूल के 3 सब्जेक्ट्स जो आपके टॉप के सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करना ऑब्वियसली, या जिनमें आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। ऑलराइट, और 5वां जीएटी। तो इतने मार्क्स पे आप फाइट करेंगे। अब कट ऑफ क्या है, सीयूटी रिलीज नहीं करता है, लेकिन ठीक है कॉलेज की कट ऑफ पता चल जाती है। तो आप गेस कीजिए कि आउट ऑफ दिस टोटल मार्क्स, 5 अगर सब्जेक्ट आप देखे जा रहे हो सीयूटी में, तो कितना गया होगा। ठीक है, तो आई थिंक 950 प्लस है, मेरे पास अभी डाटा है, आगे डिस्कस करूंगा। 950 प्लस, 960, 970, 980, इस तरह सेंट स्टीफन, द हिंदू, एसआरसीसी, ये इंडिया के टॉप कॉलेज है। डीयू हमारा टारगेट रहता है हमेशा। ठीक है, आप कमेंट में बताना आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, हम उसका भी एनालिसिस कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, कौन सा कोर्स करना चाह रहे हो, उस बात पर डिपेंड करता है कि हमें डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं और क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये आप हमेशा रखो। जैसे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं, तो भाई आपको अकाउंट्स मैथ से ही चाहिए होगा। समझ गया। अगर ड्यू से इंग्लिश ऑनर्स करना चाह रहे हैं, तो आपको इंग्लिश आपका सब्जेक्ट 12th में होना ही चाहिए, या 12th में मैथ होना चाहिए अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट समझो और पहले अपने प्लान समझो कि आप करना क्या चाह रहे हैं, और वो प्लान कौन सी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और उसके लिए आपके जो दो सब्जेक्ट्स हैं स्कूल के वो मैच हो रहे हैं कि नहीं, ये स्टडी करना बहुत जरूरी। इसलिए मैंने बोला ना कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स है ये, पर परेशान नहीं होना है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में समझ गए ना क्या करना चाहिए आपको, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग करो डेली, सो दैट जीके करंट अफेयर कवर हो जाए, स्टैटिक जीके भी कवर हो जाती है वहां से। कुछ स्टैटिक यहाँ से न्यूज़पेपर से कवर हो जाती है। बाकी का कोई अच्छी ऑथर की बुक ले लो, जीके कवर करो वहां से। नेशनल पार्क्स क्या हैं, क्या डैम्स हैं, क्या पॉलिटी है, द बेसिक्स ऑफ इट। और रिवीजन के लिए नोट्स बनाते रहो, करंट अफेयर की मैगजीन ले लो, तो यहाँ से ये कवर हो जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए देखो, मैथ्स के सारे स्टूडेंट तो आप होंगे नहीं, लेकिन मैथ बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं आता, 8th 9th लेवल का मैथ आता है। तो मैथ्स के लिए पर्सनल ट्यूशंस लगा सकते हो, बाकी के हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे ऑब्वियसली आपको। और फिर एक टॉपिक उठाओ एनसीईआरटी का, फ्री के चैनल्स अवेलेबल हैं एनसीईआरटी के, उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये, और भाई मैथ्स का ऑप्शन जरूर रखना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैथ्स नहीं चाहिए प्लीज, अरे मैथ रखो सो दैट यू कैन हैव बेटर ऑप्शंस, बेटर कॉलेजेस, बेटर कोर्सेज। मैथ्स हटते ही ना बहुत कम ऑप्शंस रह जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैथ्स जरूर देना, ठीक है ना। और अर्थमेटिक में जो पार्ट है ना उस पर फोकस कर। लैंग्वेज पेपर में क्या करना है आपको, जो मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट लैंग्वेज पेपर होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी और ग्रामर रहता है। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग हमें पक्का करना चाहिए, एक डायरी मेंटेन कर। ठीक, ऑलराइट। मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी आप स्कूल में है ना, और स्कूल वाले बच्चों का एक सबसे बड़ा गेम क्या रहता है। मैंने इतने सारे पेरेंट्स से बात की है, काउंसलिंग की है, पीटीएम्स करता था मैं, तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि यार टाइम मैनेजमेंट का बहुत पंगा है। एक तो उनका वो बोलते हैं सर स्कूल की पढ़ाई करें, स्कूल का प्रिंसिपल इतना प्रेशर डालते हैं, टीचर्स इतना प्रेशर डालते हैं कि आपको टॉपर बनना है, और फिर आप कोचिंग वाले भी इतना प्रेशर डालते हैं तो हम करें तो करेंगे, फिर पर्सनल लाइफ भी होती है। तो एक जो टॉपर बंदा होता है जो अपने, वो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, इस पर अलग से स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तो स्कूल मंडे टू फ्राइडे है अगर आपका, सैटरडे संडे तो फ्री ना आपके, तो सैटरडे संडे आप इसे फोकस कर सकते हैं सीयूटी वाले एग्जाम पे। समझ गया, या फिर MWF TTS, एक दिन मंडे को स्कूल पढ़ा, ट्यूसडे को कोचिंग का पढ़ लिया। स्कूल कोचिंग ऐसे कर सकते हो, तो स्कूल भी हैम्पर नहीं होगा और प्रिपरेशन भी होती रहेगी। तो वन साइज फिट्स ऑल ऐसा नहीं है, लेकिन सोचना है, टीचर से बात करो, खुद से बात करो, पेरेंट्स से बात करो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉक, इसलिए नंबर गिवन है, कॉल जरूर करना आप। ठीक है, तो पर्सनल वेलबींग इस पर भी फोकस करना होता है। चलिए, तो मैं जो कट ऑफ की बात कर रहा था टीयूटी में, ये है 950 के आसपास। द हिंदू हाईएस्ट यही गई थी। हिंदू कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बीए ऑनर्स करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, 950 आउट ऑफ 1250। ठीक है, तो और बाकी का सेंट स्टीफन में बी ऑनर्स इंग्लिश के लिए 926 गया था। 912 ये कौन सा है, हिंदू एसआरसीसी के लिए बी कॉम ऑनर्स। ये शहीद भगत सिंह कॉलेज के लिए बी कॉम ऑनर्स 834। तो माय पॉइंट इज
स्कूल के सब्जेक्ट्स को सिर्फ रट्टा मार के मत पढ़ना, थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर पढ़ना, एनालाइज करके पढ़ना, डिटेल्ड मैनर में पढ़ना, सो दैट कि सीयूटी की भी तैयारी हो जाए और बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाए। समझ गए? और मैथ, रीजनिंग और ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है, ये कोचिंग वाले करा देंगे आपको। यहाँ की इंग्लिश अलग होती है और स्कूल वाली इंग्लिश अलग होती है, बाय द वे लैंग्वेज पेपर अलग होगा, ठीक है ना? तो इतना कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत कुछ कॉमन है ऑलरेडी। वो स्टैटिक जीके पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको और करंट अफेयर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स के कुछ बेसिक्स हैं 8th 9th 10th के, ठीक है? जो मेन तो सारे के सारे वही रहेंगे। चलिए, ऑलराइट। इतने 10 लाख 10,71,735 इतने यूनिक कैंडिडेट्स ने अपेयर हुए थे 2025 में। मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। तो मैं मल्टीपल वीडियोस आएंगे। मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि सीयूटी की दुनिया में क्या एक्सपेक्ट हम करने। देखो जी, 3 पार्ट्स हैं सीयूटी के। पहला एक लैंग्वेज वाला पेपर था, दूसरा डोमेन वाला था और तीसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट वाला ये वाला था, ठीक है ना, जीएटी। लैंग्वेज में तो हमारी इंग्लिश हो गई, इसमें कोई से 3 आपके स्कूल वाले पेपर हो जाएंगे सब्जेक्ट्स। और यहाँ पे हमारा मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जीके रहेगा। मैक्सिमम हम 5 तो हमको देने ही देने हैं, समझ गया ना पेपर्स। और हर पेपर अलग अलग टाइम पे होगा ऑब्वियसली, उस पर डिस्कशन कर लेंगे। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कैंडिडेट्स ने चूज किए, ठीक है? चलिए, थोड़ा क्लैरिटी आ गई होगी। विल कंटिन्यू पोस्टिंग सच वीडियोस एंड ऑल द बेस्ट। सीयूटी की प्रिपरेशन अभी से कीजिए। हमने मैथ्स के और इंग्लिश के वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो ग्रामर है ना, जो वोकैबुलरी, इट टेक्स टाइम, और मैथ्स का भी अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। अभी से उनको देखना स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।